उस मीटिंग की कहानी जिसके कारण प्रधानमंत्री नहीं बन सके सरदार। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश की आजादी से 1 साल पहले ही ब्रिटिश सरकार ने देश की सत्ता भारतीयों के हाथ में देने के लिए अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। यह तय किया गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का पहला प्रधानमंत्री होगा। उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन गांधी जी नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ऐसे में गांधी जी ने मौलाना को पत्र लिखकर अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। आगे चलकर यही अध्यक्ष देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला था। उस समय कांग्रेस की परंपरा थी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करेगी। बैठक में 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का नाम आगे किया। इसके अलावा बची 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के आगे किया। यानी एक भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए वोट नहीं दिया। गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गांधी जी की इच्छा को देखते हुए पार्टी के महासचिव कृपलानी ने नया प्रस्ताव पारित करके नेहरू का नाम आगे कर दिया। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार हो गए, एक नेहरू और दूसरे सरदार पटेल। लेकिन ज्यादातर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। ऐसे में नेहरू तभी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बन सकते थे जब सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लेते। कहा जाता है कि मीटिंग कृपलानी ने नाम वापसी की अर्जी का पत्र पटेल की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन पटेल ने हस्ताक्षर किए बिना उस अर्जी को गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद गांधी जी ने नेहरू से कहा कि किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है। गांधी जी को लगा कि नेहरू कहेंगे कि आप सरदार पटेल को ही मौका दे दीजिए, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं कहा और खामोश बैठे रहे। इसके बाद गांधी जी वापस नाम वापसी की अर्जी का पत्र पटेल की तरफ बढ़ा दिया। इस बार सरदार पटेल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। नेहरू की सरकार में सरदार पटेल को गृहमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल देश के पहले गृहमंत्री बने। गृहमंत्री बनने के बाद सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत की रियासतों का राष्ट्रीय एकीकरण करके उनके एक करने की थी। सरदार पटेल ने भारत की ज्यादातर रियासतों को एक कर भी लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ के राजा भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में सरदार पटेल ने सख्ती दिखाते हुए सैन्य बल का प्रयोग किया, जिसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गए। आगे चलकर जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग बना। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या से सरदार पटेल को गहरा धक्का लगा। गांधी की हत्या के कुछ महीनों बाद सरदार पटेल को हार्ट अटैक आया, जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। 15 दिसंबर 1950 को भारत माता के इस सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1991 में भारत सरकार ने सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।